हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है हमारा मिड पॉइंट सर्किल जनरेटिंग एल्गोरिथम। देखिए, मेजर टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा स्कैन कन्वर्जन जो है वो चल रहा था। इसमें हमने पॉइंट का स्कैन कन्वर्जन देखा, लाइन का देखा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट स्कैन कन्वर्जन हम देखना चाह रहे हैं वो हमारा किसका है, सर्किल। ठीक है, तो अब इस सर्किल जनरेटिंग एल्गोरिथम के अंदर हम एक एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, दैट इज मिड पॉइंट सर्किल जनरेटिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस वन इज मिड पॉइंट। देखिए, जैसे हमने लाइन बनाई थी, लाइन में हमने डीडीए एल्गोरिथम जो है वो हमने देखी, हमने बेसेलेंस लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम देखी। ऐसे ही हम सर्किल जनरेटिंग एल्गोरिथम देखेंगे, और उस सर्किल जनरेटिंग एल्गोरिथम के अंदर जो एल्गोरिथम हमें पढ़नी है, जो एल्गोरिथम हमें सीखनी है, वो हमारी कौन सी मिड पॉइंट सर्किल जनरेटिंग एल्गोरिथम। थोड़ा नाम पे आप लोग फोकस करना, हम बात कर रहे हैं मिड पॉइंट की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमें जो एक दो पॉइंट्स के बीच में कोई मिड पॉइंट जो है कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट जो है स्टार्टिंग का वो हम एक बार समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले आप इस फिगर को देखिए। जब भी कोई यूज़र आपसे कहेगा कि आपको सर्किल जो है वो जनरेट करना है, तो सर्किल जनरेशन में उसे आपको क्या प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, उसको आपको सेंटर कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, दैट इज एक्सी कॉमा वाई सी। आपको सर्किल की रेडियस प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, दैट इज स्मॉल आर। तो इन इनपुट्स के बेसिस पे, इन डेटा के बेसिस पे जो है आप सर्किल स्क्रीन के ऊपर जनरेट कर सकते हैं कि आपका सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्सी कॉमा वाई सी, और जो आपकी रेडियस है वो क्या होगी, दैट इज स्मॉल आर। तो एक सर्किल जिसका सेंटर कोऑर्डिनेट एक्सी कॉमा वाई सी है और जिसकी रेडियस आर है, उसकी इक्वेशन क्या है, दैट इज एक्स माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये एक सर्किल की स्टैंडर्डाइज इक्वेशन है जिसे हम मिड पॉइंट सर्किल जनरेटिंग एल्गोरिथम के अंदर जो है यूटिलाइज करेंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर हम एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं। मेन इक्वेशन तो आपकी सर्किल की यही है, यहाँ पे लिखी हुई, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। बट मिड पॉइंट एल्गोरिथम जो है उसके अंदर हम इस इक्वेशन को यूज में लेके जो है कैलकुलेशंस नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर एक फैक्टर आ रहा है, दैट इज एक्सी कॉमा वाई सी। तो इस एक्सी कॉमा वाई सी को यदि आप यूज में लेते तो इक्वेशंस जो है वो थोड़ी सी आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर आती। तो मिड पॉइंट एल्गोरिथम के अंदर क्या किया है कि वो वाली इक्वेशन यूज में ली है जिसमें सर्किल का सेंटर जो है वो ऑरिजन है, दैट मीन्स एक्सी कॉमा वाई सी की वैल्यू क्या है, 0, 0। यदि इस इक्वेशन में आप एक्सी कॉमा वाई सी की वैल्यू 0, 0 रख दें तो ये इक्वेशन आपकी सर्किल की निकल के आएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये उस सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 0, 0। ठीक है, चलिए तो हम अपनी मिड पॉइंट एल्गोरिथम के अंदर इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूज करने के बजाय क्या यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे। पहले आप एक बार समझ लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 2 से बेनिफिट ये मिल रहा है कि जो कांस्टेंट टर्म थी हमारे पास एक्सी कॉमा वाई सी, जो सर्किल का सेंटर है, उसे आपको बार बार रेगुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यूज़र ने तो हमें सर्किल का सेंटर एक्सी कॉमा वाई सी दिया है, तो जैसे ही हमारी एल्गोरिथम कंप्लीट होगी उस समय हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक्सी कॉमा वाई सी को जो है यूज़ में लेंगे। बट अभी के लिए आप पूरी एल्गोरिथम में एक चीज़ ध्यान रखना कि हम वर्किंग किसके ऊपर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जब भी कोई पिक्सल हमारे पास है, कोई कोऑर्डिनेट हमारे पास है, उस पॉइंट के लिए, उस कोऑर्डिनेट के लिए 3 केसेस हो सकते हैं। या तो पॉइंट सर्किल के अंदर है, या वो सर्किल की बाउंड्री के ऊपर है, या फिर वो सर्किल के आउटसाइड है। हमें कैसे पता लगेगा कि जो पॉइंट है हमारा, जो पिक्सल है वो कहाँ पर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट इज एक्स कॉमा वाई, वो एक्स कॉमा वाई पॉइंट की वैल्यू आप इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो 3 वैल्यूज आपको मिल सकती है। इस इक्वेशन को यदि वो सेटिस्फाई कर देता है वो पर्टिकुलर पॉइंट, इसका मतलब वो उसकी बाउंड्री के ऊपर है। यदि वैल्यू लेस देन 0 मिलती है तो इसका मतलब सर्किल के इनसाइड है, वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलती है तो इसका मतलब सर्किल के आउटसाइड है। तो वही हमने यहाँ पे मेंशन किया है, हैव सर्किल एक्स कॉमा वाई इज लेस देन 0 इफ एक्स कॉमा वाई इज इनसाइड द सर्किल, इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स ऑन द सर्किल, और ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स आउटसाइड द सर्किल बाउंड्री। तो ये 3 केसेस जो हैं, 3 केस हमारे काम आएंगे कि किस तरीके से आप पॉइंट के बारे में ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो सर्किल के अंदर है, बाउंड्री पे है, या फिर आउटसाइड। ठीक है, चलिए अब ये जो मिड पॉइंट एल्गोरिथम हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, और उस इम्पॉर्टेंट चीज़ के अंदर सबसे पहले आप लोग ये ग्रिड जो है वो ग्रिड एक बार कंसीडर करिए।
इस ग्रिड के अंदर हमने क्या किया है, ये पिक्सल ग्रिड है, ध्यान रखना हमने कोई स्क्वायर नहीं बनाया यहाँ पे, या मैं कोई सर्किल नहीं बना रहा हूँ। एज यूजुअल जैसा ब्रेसन एम्स में डिस्कस किया था वही कंसेप्ट है। पूरी ग्रिड के अंदर ये जो सर्किल मैंने दिखाया ये जस्ट एक पॉइंट है, जस्ट एक पिक्सल है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। अब देखिए थोड़ा सा कर्वेचर को एक बार फॉलो करिए। हमारा जो कर्वेचर है वो इस पिक्सल से होता हुआ आगे बढ़ रहा है इस तरीके से, और ये जो कर्वेचर है आपके इस वाले पॉइंट को भी, इस वाले पिक्सल को भी टच करते हुए निकल रहा है, थोड़ा सा आपके इस वाले पिक्सल को भी टच करते हुए निकल रहा है। तो क्वेश्चन यही है, अभी अभी जो पिक्सल हाईलाइट किया गया दिस वन, इस पिक्सल की कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स के कॉमा वाई के। कर्व आगे बढ़ रहा है बट ना तो पूरा इस पिक्सल से जा रहा है ना वो पूरा इस पिक्सल से जा रहा है। तो क्वेश्चन यही है कि हम कौन से पिक्सल का सिलेक्शन करें, इस वाले पिक्सल का सिलेक्शन करें या फिर इस वाले पिक्सल का सिलेक्शन करें। यदि ऊपर वाले पिक्सल का सिलेक्शन करते हैं तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स के प्लस 1 कॉमा वाई के, और यदि इस वाले पिक्सल का सिलेक्शन करते हैं तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स के प्लस 1 कॉमा वाई के माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट में से, दोनों पिक्सल में से आपने जो सिलेक्शन किया है वो आपने किस पिक्सल का सिलेक्शन किया है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों पिक्सल का जो है वाई डायरेक्शन के अंदर मिड पॉइंट जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स वी विल कैलकुलेट दिस, ये वाला पॉइंट जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। इस पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये तो थोड़ा सा फिगर से क्लियर हो रहा है कि एक्स की वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीज हो रही है। हमें डिसाइड क्या करना है, वाई के या फिर वाई के माइनस। तो आप क्या करिए, दोनों पिक्सल का मिड निकाल लीजिए। मिड आप कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दें, वाई के माइनस 1, ये वाला पॉइंट दिस वन डिवाइड बाई 2 किया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वाई के माइनस 1/। तो ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे, एक्स के प्लस 1 कॉमा वाई के माइनस 1/। वही हमने निकाला है, हैव सर्किल एक्स के प्लस 1 कॉमा वाई के माइनस 1/। दैट इज अ मिड पॉइंट बिटवीन वाई के एंड वाई के माइनस 1। अब हमारी कैलकुलेशन मिड पॉइंट एल्गोरिथम कैसे करेगी, वो जो ये मिड पॉइंट आया है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स के प्लस 1 कॉमा वाई के, वो इस मिड पॉइंट को, हम इस मिड पॉइंट को इस सर्किल की इक्वेशन के अंदर रखेंगे। मैंने बताया था सर्किल की इक्वेशन में रखना है तो 3 केसेस होंगे, या तो वैल्यू लेस देन 0 या इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन 0। यदि वैल्यू आपको लेस देन 0 मिलती है इसका मतलब मिड पॉइंट जो है सर्किल के इनसाइड है, और मिड पॉइंट सर्किल के यदि इनसाइड है तो पास कौन सा पॉइंट हो गया, वाई के। मिड पॉइंट सर्किल के आउटसाइड है, दिस वन सर्किल के आउटसाइड है, तो पास कौन सा पॉइंट हो गया, वाई के माइनस 1 पास हो गया। तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट आप रखने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिए कि वाई के को चूज करना है या फिर वाई के माइनस 1 को चूज करना है। दोनों में से आप एक पॉइंट का सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो वही जो है मिड पॉइंट आपने सर्किल की इक्वेशन में रख दिया, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर एक्स के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई के माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से मिड पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे, और मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद जो है हम ये डिसाइड कर लेंगे हमें कौन सा पॉइंट जो है सिलेक्शन करना है। ये वाली जो इक्वेशन निकल के आएगी इसी के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे डिसीजन पैरामीटर, और इसे हमने नाम क्या दिया है, दैट इज पी। तो यही इक्वेशन आपके यूज में ली जाएगी, इसी इक्वेशन के बेसिस पे कैलकुलेशन होगी आपके मिड पॉइंट सर्किल जनरेटिंग एल्गोरिथम के अंदर। जो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे जो डिसीजन पैरामीटर है वो मिड पॉइंट एल्गोरिथम के अंदर क्या होगा आपका, दैट इज P0, जिसकी वैल्यू क्या होती है 5/4 माइनस आर। 5/4 को आप नियर अबाउट 1 लिख सकते हैं यदि आप इंटीजर पॉइंट में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे P0 की वैल्यू आप 1 माइनस आर भी ले सकते हैं। प्रिसाइज कैलकुलेशन के लिए जो एग्जैक्ट वैल्यू पी इनिशियल डिसीजन पैरामीटर की आती है वो कौन सी है आपकी, 5/4 माइनस 1। ठीक है, चलिए तो मेन इक्वेशन जो डिसीजन पैरामीटर की है वो ये है, मिड पॉइंट कैलकुलेट हुआ, और मिड पॉइंट कैलकुलेट होने के बाद आपने उसे इक्वेशन में रखा, इक्वेशन के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे कि इसे कैलकुलेट करना है या फिर इसे कैलकुलेट करना है। इनिशियल डिसीजन पैरामीटर क्या होगा, दैट इज P0। या चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखेंगे उस वीडियो के अंदर हम पूरी एल्गोरिथम जो मिड पॉइंट सर्किल जनरेटिंग एल्गोरिथम की है उसकी स्टेप्स एक बार डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप पूरी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय।